हिंदी ग्रामर स्वर पार्ट 2। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रितेश ऑफिशियल स्टडी पर स्वागत है। तो आज मैं फिर एक बार संपूर्ण हिंदी व्याकरण में लेकर आ गया हूँ स्वर स्वर स्वर। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में, ये मेरा जो है दूसरा पार्ट है, स्वर का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है उच्चारण की दृष्टि से स्वर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले उच्चारण की दृष्टि से स्वर को पढ़ेंगे। तो उच्चारण की दृष्टि से सबसे पहले आता है हमारा जिह्वा के आधार भाग के आधार पर स्वर। ठीक है, जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर को जो है तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो तीन भागों में बबुआ। कितना भाग है इसका जिह्वा के आधार पर? तो तीन तीन भागों में। ठीक है, देखिए पहला हो जाता है हमारा, पहला हमारा क्या होता है? तो हमारा हो जाता है अग्रस्वर। क्या हो जाता है? अग्रस्वर। यहाँ स्वर होगा। पहला हमारा हो गया अग्रस्वर, और दूसरा हमारा क्या हो जाता है? तो दूसरा हमारा बाबू, दूसरा हमारा ये हो जाता है मध्य स्वर। क्या हो जाता है? मध्य स्वर। ठीक है, देखिए ये हम लोग जिह्वा के भाग के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो जिह्वा के भाग के आधार पर जो स्वर है उनके कितने भाग है? तीन भाग है। ठीक है, पहला हमारा है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा हमारा हो जाता है, क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि ये होता है पश्च स्वर। ठीक है, तो हमको इन तीनों के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ना है। बहुत बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, केवल पढ़ना नहीं है, बढ़िया से पढ़ना है। ठीक, तो चलिए देर नहीं करेंगे हम, आप लोगों का टाइम हम ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और टाइम बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कि अग्र स्वर क्या होता है। अग्र स्वर क्या होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अग्र स्वर क्या होता है, तो मैं इसको बता देता हूँ कि देखिए परिभाषा में इसका लिख देता हूँ यहाँ पर। जिन जिन स्वरों का जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय करते समय अब देखिए करते समय, अब ये जिह्वा के आधार पर है, तो हम लोग इसमें जीभ का प्रयोग करेंगे। किसका? जीभ का। तो देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का, हमारे जो है जीभ का अगला भाग, इसमें क्या होगा हमारा? देखिए अग्र नाम आ गया यहाँ पर, अग्र स्वर यानी अग्र माने अगला, तो अगला भाग यहाँ जीभ का जो है, जीभ का, सॉरी यहाँ का लिखना है हमको, यहाँ जीभ का, यहाँ क्या होगा? का अगला भाग, अगला भाग ऊपर नीचे क्या होता है? ऊपर नीचे होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हमारा अगला भाग ऊपर नीचे होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को, चाहे इन्हें इन्हें हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। इन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जिन अग्र स्वर क्या होता है? तो जिन स्वर का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का, जीभ का अगला भाग जो है ऊपर नीचे होता है। देखिए अगला भाग हमारा ऊपर नीचे ऐसे होगा। ठीक है, ऊपर नीचे होगा हमारे जीभ का अगला भाग, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। अब देखिए इनकी संख्या कितनी होती है। देखिए इनकी संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है बबुआ? तो इनकी संख्या जो है होती है पांच। कितनी होती है? पांच होती है, पांच होती है। ठीक है, पांच होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है तो लिख देते हैं, नहीं तो बबुआ नहीं लिखेंगे तो आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। क्या इधर पांच का तो हो गया, लेकिन उसका नाम नहीं लिखे कि कौन होता है। तो ये क्या पढ़ाते हैं? हाँ, गड़बड़ पढ़ा रहे हो का? तो बबुआ वो गड़बड़ नहीं होगा, हम एक भी चीज इसमें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इनकी संख्या पांच होती है, और कौन कौन सी होती है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हम लिख देते हैं, देखिए क्या लिखते हैं, पांचों का नाम लिख देता हूँ। देखिए पहला होता है हमारा छोटी ई। ठीक है, देखिए अब छोटी ई का उच्चारण हम लोग करेंगे तो जीभ का जो है अगला भाग उठेगा। जैसे छोटी ई, देखिए थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, छोटी ई। फिर आ जाएगा इसमें, इसमें क्या आएगा? बड़ी बड़ी ई। क्या आ जाएगा हमारा? बड़ी ई। देखिए अगला भाग उठेगा हमारे जीभ का जो है अगला भाग थोड़ा सा ऊपर या नीचे उठेगा। ठीक है, बड़ी ई। आप लोग उच्चारण करके देखिएगा, अपने घर पर प्रयास करिएगा। आप पढ़ते समय आप लोग भी यह बोलकर आप लोग प्रयोग कर सकते हैं कि देखिए छोटी ई को बोलेंगे आप तो आपकी जीभ का जो है अगला भाग उठेगा, थोड़ा सा उठेगा, जरूर उठेगा। ठीक है, और बड़ी ई का भी उच्चारण करते समय हमारे जीभ का जो है अगला भाग उठेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा आ गया छोटी ई, बड़ी ई। अब आता है इसी में री। क्या आता है? री। री, देखो जीभिया उठ रहा है, री ऊपर पड़े उठ रहा है। ठीक है, यानी अगला भाग उठ जा रहा है। अब उठ जा रहा है तो हमारा हो गया वो अग्रस्वर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए छोटी ई, बड़ी ई, री, और करीब आ जाता है इसमें ए। देखिए ए थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, जीभिया थोड़ा सा ऊपर, ए हो गया। चलिए अब होता है हमारा अय। क्या हो जाता है? अय। अय, हमको हमको तुम धमकी दोगे? अय, तो जीभिया उठ रहा है, अय, अय बबुआ, अय बबुआ, यानी अय इसमें क्या हो गया? अग्र स्वर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे जो है पांचों हमारे क्या हो गए? अग्र स्वर हो गए।
ठीक, तो हमने बहुत ही बढ़िया से अग्र स्वर के बारे में जाना। अब हम लोग चलते हैं उसके दूसरे भाग पर, जिसका नाम है बबुआ मध्य स्वर। क्या नाम है? तो मध्य स्वर। तो देखिए इसमें जो है मध्य स्वर हमको पढ़ना है, ठीक है, मध्य स्वर पढ़ना है। ठीक, चलिए देखिए इसमें हम बस इसका परिभाषा अगर बताना होगा तो आप लोग जो है यहाँ तक जोड़ सकते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का, बस यहीं तक जो है इसमें जोड़ सकते हैं। और यहाँ से आप खुद बनाकर बोल सकते हैं। देखिए कैसे बोल सकते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पूरा इसका मैं जो है परिभाषा नहीं लिखूंगा, बस मैं जो है यहाँ से आपको बदल दूंगा। ठीक है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, मध्य स्वर हो जाएगा। देखिए देखिए चलते हैं। देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का, अब यहीं तक रुक जाएंगे, और मध्य स्वर है तो देखिए इसमें क्या होता है। देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का जो मध्य भाग है, मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठेगा। क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर उठेगा। ठीक है, देखिए हमारे जीभ का जो मध्य भाग है, मध्य भाग वो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा। और ऊपर उठ गया तो हमारा क्या हो गया, मध्य स्वर हो गया। हमारे मध्य भाग जो है, जीभ का मध्य भाग अगर ऊपर उठ गया बबुआ, तो वो हमारा क्या हो जाता है, मध्य स्वर हो जाता है। थोड़ा सा ऊपर जरूर उठेगा। ठीक है, जैसे अब आते हैं जैसे आते हैं इनकी संख्या पर। अब आते हैं इनकी संख्या पर। मध्य स्वर तो हम लोग जानेंगे क्या होता है, तो देखिए एक बार और बता देता हूं मैं कि मध्य स्वर क्या होता है। तो मध्य स्वर यानी जिन स्वर का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठेगा बबुआ। अभी न है तना ऊपर हेजा है, इतना ऊपर उठ जाए तो काम तमाम है। ठीक है, वह थोड़ा सा बस इतना सा उठेगा हमारे जीभ का जो मध्य भाग है। ठीक है, तो देखिए कैसे उठेगा, हम बता देते हैं इसका एग्जाम्पल लेकर, और इनकी संख्या भी बता देते हैं। चलिए देखिए मध्य स्वर की जो संख्या होती है वो होती है बबुआ, ज्यादा नहीं होती है, हम बता दे रहे हैं कि वो होती है एक। क्या होती है? एक। तो हमारी एक जो है इसमें क्या आ जाएगा, हमारा इसमें जो है क्या आ जाएगा, तो एक जो संख्या इसमें बस आएगा हमारा अ। क्या आ जाएगा बबुआ? अ आ जाएगा। ये जो हमारा अ है यही हमारा क्या हो जाता है, मध्य स्वर। जैसे अ बोल रहे हैं अ, तो आप लोग गौर करिएगा थोड़ा, आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी ट्राई मारिएगा, देखिएगा आप बोलेंगे ना तो आपके जीभ का जो है मध्य भाग वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा। जैसे इसमें जो ना अग्र भाग है ना जो पश्च भाग है वो कोई भी नहीं उठेगा, हमारा जो उठेगा तो मध्य भाग उठेगा, जीभ का जो है मध्य भाग उठेगा। तो आ गया यानी कि मध्य स्वर है, यानी हमारी मध्य स्वर की संख्या एक होती है और वह होती है अ। अब देखिए इसे तो मध्य स्वर भी कहा जाता है अ को, लेकिन एक भाषा में इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको जो है कहा जाता है बाबू, इसे कहा जाता है केंद्रीय स्वर। इसे और क्या कहा जाता है, तो केंद्रीय स्वर कहा जाता है। ठीक है, अ को जो है केंद्रीय स्वर कहा जाता है। केंद्रीय केंद्रीय माने क्या, केंद्रीय माने बीच का, यानी बीच का स्वर क्या है हमारा, तो अ है। क्या है? अ। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा मध्य स्वर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर चलते हैं, तो बबुआ अब हम लेकर चलते हैं आपको पीछे यानी पश्च स्वर की ओर। ठीक है, चलिए पश्च स्वर की ओर चलते हैं, और पश्च स्वर को भी हम लोग बढ़िया से जानेंगे। जैसे इन दोनों को जाना है वैसे ही हम लोग पश्च स्वर को भी जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बबुआ, थोड़ा सा देखिए पढ़ाई में थोड़ा सा जो है इंटरटेनमेंट होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा, अगर ज़्यादा जो है आपको बोरिंग लगे तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट स्टडी में बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ हम चलते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होता है बबुआ, पश्च स्वर क्या होता है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि इन तीनों का परिभाषा आप केवल इतना याद करके बता सकते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लेंगे तो आप इन तीनों का परिभाषा बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए हम पश्च स्वर का भी एक बार बोल दे रहे हैं, उसके बाद लिख दे रहे हैं। ठीक है, परिभाषा देखिए, चलिए तो यहाँ से जोड़ते हैं जिन स्वरों का यहाँ तक। चलिए जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का, किसका, तो जिह्वा के आधार पर है बबुआ, जिह्वा के आधार पर है तो हमारे जिह्वे का भाग होगा। तो जिह्वा के यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का जो पिछला भाग है वो जो है थोड़ा सा ऊपर उठे, यानी ऊपर नीचे हो गए, सामान्य रूप से ऊपर नीचे हो गए, यानी ऊपर नीचे उठे, उसी को क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का पिछला भाग सामान्य रूप से ऊपर नीचे उठे तो उसी को हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ थोड़ा सा हम इसमें परिभाषा के रूप में। ठीक है, देखिए यानी हमारे इसमें जो होगा हमारे जीभ का जो है पिछला भाग जो है सामान्य रूप से ऊपर नीचे उठेगा। ठीक है ना, इसमें जो है हमारे जीभ का पिछला भाग सामान्य रूप से ऊपर नीचे उठेगा, इसी को हम लोग कहते हैं पश्च स्वर। ठीक है, अब चलिए इनका देखते हैं हम क्या देखते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है बबुआ, इनकी संख्या कितनी होती है,
अगर देखिए आपसे अगर कोई टेस्ट लेता है ना, जैसे आपसे अगर कोई टेस्ट लेता है तो आपसे परिभाषा भी पूछ सकता है, या पूछेगा कि बताओ इसके अंतर्गत क्या आते हैं, या ये पूछेगा कि बताओ इनकी संख्या कितनी होती है। यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बस यही पूछेगा कि परिभाषा बताइए, चाहे इसके अंतर्गत क्या आता है वो बताइए, या पूछ सकता है कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो ये सब आपको बहुत ही समझ कर याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए फर्स्ट स्वर में जो होता है हमारे जीभ का पिछला भाग सामान्य रूप से ऊपर नीचे उठेगा। ठीक है, उठेगा। तो देखिए इसके अंतर्गत यानी पहले हम लोग देखेंगे कि इनकी संख्या क्या होगी, इनकी संख्या कितनी होगी। तो इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या बाबू, इनकी संख्या जो है हमारी 5 होती है। कितनी होती है? 5। इनकी संख्या जो है 5 होती है। अब 5 कौन कौन से होते हैं तो उतना नंबर लिखना जरूरी है, नहीं तो कहेंगे कि चलो हम पढ़ावे। चलो 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 कुछ बात छोड़िए, पहले यहाँ देखिए इनकी संख्या जो होती है 5 होती है। और कौन कौन सी होती है तो मैं लिखूंगा, जरूर लिखूंगा भाई, नहीं लिखूंगा तो आप लोग कंफ्यूज में जाएंगे। क्या करेंगे? कंफ्यूजिंग में जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए लिख देता हूँ यहाँ पर। इनकी संख्या जो 5 होती है लिखता हूँ मैं यहाँ पर। आ होता है, क्या होता है बबुआ? यहाँ होता है आ। उसके बाद जो है इसमें होता है, देखिए इसमें पिछला भाग हमारा उठेगा। जैसे बोल रहा हूँ मैं आ आ आ, तो आ बोल रहा हूँ, यानी इसमें जो है पिछला भाग, हमारे जीभ का पिछला भाग जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, आ। अब जैसे मैं बोल दिया छोटा ऊ, छोटा ऊ, तो देखिएगा आप थोड़ा गौर करिएगा कि आपके अंदर का जो जीभ का पिछला भाग है वो थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है। जैसे छोटा ऊ ऐसे बोलेंगे ना तो उठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ छोटा ऊ। ठीक है, अब इसमें आ जाता है एक और बड़ा ऊ। बड़ा ऊ को भी बोलेंगे तो वो जो है हमारे जीभ का पिछला भाग उठेगा। ठीक है, चलिए आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और आ जाता है ओ। क्या आता है? ओ। ओ ओ बोलेंगे ना तो आपके पिछला भाग जो है उठ जाएगा, जीभ का पिछला भाग उठ जाएगा। ओ, ओ बबुआ, ओ बबुआ। तो ओ बोलेंगे तो ओ में जो है आपके जीभ का पिछला भाग उठ जाएगा। चलिए अब देखिए और क्या आता है। आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, और क्या आ जाता है? ओ। क्या आ जाता है हमारा? ओ। तो ये जो है हमारे हो गए पूरा का पूरा जो है जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कुछ हम लोग जो है पॉइंट देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण क्या क्या पॉइंट है तो वो देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। चलिए तो चलिए हम लेकर आ चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलिए एक एक करके हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें आता है बबुआ आगत ध्वनि। आगत ध्वनि क्या होता है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए आ जो है आ अंग्रेजी भाषा के जो शब्द देवनागरी लिपि में प्रयुक्त हुए हैं, यानी जो शब्द देवनागरी लिपि में अंग्रेजी भाषा के प्रयुक्त हुए हैं उनमें इस ध्वनि का प्रयोग बहुतायत होता है, यानी इसमें जो है आ का बहुत ही प्रयोग होता है। अतः इस ध्वनि को पश्च स्वर के अंतर्गत रखा जा सकता है। ठीक है, इस ध्वनि को क्या कहा जाता है? पश्च स्वर कहा जाता है। लेकिन हम लोगों ने तो पढ़ा था कि पश्च स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, और उनके नाम भी मैंने बताया था। पहला होता है आ, उसके बाद होता है छोटाऊ, उसके बाद बड़ाऊ, उसके बाद ओ, उसके बाद क्या होता है? ओ। और इसमें एक और हम लोग जोड़ लेंगे जो पश्च स्वर के अंतर्गत आता है, वो है आ। क्या होता है? आ। तो आ जो है हमारा पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। चलिए अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है तो दूसरा पॉइंट तो भाई आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अब चलिए चौथा पॉइंट हमारा ये है बबुआ, ध्यान से देखो कि देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषाओं में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। कितनी होती है? 13। कोई पूछेगा बाबू कि देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है? 13। ये आपको भूलना नहीं है। अब कैसे होती है तो इसमें री और ली को जोड़ देंगे, यानी स्वर में जो है री और ली को जोड़ देंगे तो हमारा 13 जो हो जाएगा स्वर हो जाएगा देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? 5वां। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए री का वर्तमान उच्चारण, अब वर्तमान इन प्रेजेंट में री का जो है वर्तमान उच्चारण आधा र अधन छुटका ई बराबर री होने लगा है। वही देखो री का उच्चारण क्या होने लगा तो आधा रो अधन छुटका ई बराबर रो में छोटी मिला के री होने लगा है। ठीक है, इसका उच्चारण करते समय जिह्वा यानी जो हमारे जीभ है वह मूर्धा को क्या करता है? स्पर्श करता है, यानी हमारे जिह्वा मुहावा को क्या करेगा? छुएगा। तो छुएगा तो अतः यह क्या हो जाएगा हमारा? अतः यह हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है। अतः यह हिंदी में क्या है? शुद्ध स्वर नहीं है। तो ये हमारे जो हो गए 5 इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक इस वीडियो को रोकते हैं और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस वीडियो को लाइक करना है भैया लोग, चाहे बाबू लोग, हमारे वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना है और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग खोल कर देख सकते हैं और इसमें बहुत सारे मैंने इस प्रकार के वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।